हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शिवम शुक्ला है। इस वीडियो में मैं आपको सहसंयोजक बंध, उसके प्रकार, उदाहरण बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम शुक्ला। टुडे आई एम टेलिंग यू सहसंयोजक बंध। ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध के लक्षण क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सहसंयोजक बंध क्या होता है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं तथा यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं तथा यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब सहसंयोजक बंध के प्रकार तथा उदाहरण। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंध। नंबर एक, एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे सिंगल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। और एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण है सहसंयोजक बंध के। एकल सहसंयोजक बंध के उदाहरण है H2, Cl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर, अमोनिया। ये एकल सहसंयोजक बंध के उदाहरण हैं। अब मैं आपको एक अच्छी तरह से बना के दिखाता हूँ। जैसे आपका ये अमोनिया में ये नाइट्रोजन हो गया केंद्रीय परमाणु N। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन 3 है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने लिख लीजिए 1। हमने हाइड्रोजन के सामने 1 लिख लिया। अब हाइड्रोजन के सामने 1 लिख लिया। अब ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ये एक एक का साझा करेंगे, ये एक एक का साझा करेंगे। अब नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 3 8, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट आता है एकल सहसंयोजक बंध के बाद आपका आता है द्वि सहसंयोजक बंध। द्वि सहसंयोजक बंध। तो ये क्या होता है, परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को द्वि सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे दो छोटी लाइनों द्वारा, टू शॉर्ट लाइन, दो छोटी लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुओं के बीच द्वि सहसंयोजक बंध को हम लोग दो शॉर्ट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसे एक शॉर्ट लाइन से प्रदर्शित करते थे। अब परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को द्वि सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण द्वि सहसंयोजक बंध के हैं
O2 CO2। तो सबसे पहले हम लोग O2 पे आते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होते हैं। इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने हम लोग आगे ले लेते हैं। तो 2 ये हो गए, 2 3 4 5 6। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास लास्ट बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में भाग लेते हैं या बंध बनाने में भाग लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपका ये 4 6 2 हो गया 8। ऐसे इधर भी 6 2 हो गया 8। अब यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए इनके बीच में O डबल बॉन्ड O द्विबंध होगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध ये भाई क्या होता है? परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे 3 छोटी लाइनों या शॉर्ट लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन अणु, एथाइन अणु, जिसका नाम एसिटिलीन भी होता है। अब हम लोग नाइट्रोजन अणु के, ये नाइट्रोजन N हो गया, ये नाइट्रोजन N हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसको 8 करने के लिए 3 चाहिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आगे ले लिए। इसी तरह से इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आगे ले लेंगे। तो आपका ये हो गया 5 3 8। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 5 3 8। अब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी N त्रिबंध N। अब आपका अगला टॉपिक आता है सहसंयोजक बंध के सामान्य लक्षण। तो सहसंयोजक बंध के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सहसंयोजक बंध ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ग्लूकोज सुक्रोज ठोस होता है। इसके बाद ब्रोमीन आपका द्रव होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया गैस हैं। इसके बाद दूसरा, सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक होने के कारण इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, संरचना निश्चित होती है। अब तीसरा पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजक बंध के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। नंबर 4, सहसंयोजक बंध कार्बनिक विलायकों में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। सहसंयोजक बंध के समान लक्षण। पहला लक्षण है, सहसंयोजक बंध ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसमें ग्लूकोज सुक्रोज ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव अवस्था में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनकी आकृति निश्चित होती है और समावेताएं प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,